पूरी कहानी सुना भी नहीं पाया। मेरा नाम प्रवीण बघेल है। मैं ग्राम जैतपुर कला से निवास करता हूँ, जहाँ से अपने गुरुजी भी निवास करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जिस परिवार से मैं उठा हूँ वो बहुत ही निम्न परिवार है। जहाँ बोला जाए तो पिताजी भी विकलांग हैं, ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, और माताजी भी मतलब इतनी स्वस्थ नहीं है। लेकिन हमेशा से मेरा परिवार का एक ही उद्देश्य रहा है। मैं नाम गिनाना चाहूँ तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरा आर्थिक रूप से बहुत मदद की है। मेरा हमेशा से आना जाना रहा है। मैं हमेशा मतलब मेरे अंदर शुरू से एक जुनून था कि कुछ करना पड़ेगा, और मेरा सपना था कि मैं कुछ नहीं, एक बार अपने माता पिता को सक्सेस होकर उनको खुशी देना चाहता हूँ, जो कि मुझे अभी कुछ ही दिन पहले प्राप्त हुई है। तब मुझे लगा भी उनके चेहरे को देखकर कि नहीं, अब जो होना था वो हो गया, और जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे उनको खुशी देना था, वो मैंने दिया। जैसे कि मैंने शुरुआत, बहुत से लोगों ने कहा कि भाई तू साइकिल से आता जाता है, इतनी मेहनत करता है, तेरा नहीं होगा तो किसका होगा। बस मुझे उन्हीं की जो मोटिवेशन बातें थी वही अधिकतर चुभती थी। और सबका, मेरा दोस्त का है, भाई का है, परिवार के जो भी लोग का हैं, सबका लगाव था कि तू अवश्य होगा। मेरे पास तो और दूसरा चारा नहीं था, लेकिन जिसको एक पूंजी कहते हैं, बस उन्हीं का विश्वास था कि जिसके वजह से मैं सफल हो पाया हूँ। मैं जब स्टार्टिंग आया था, मेरे को भैया ने बहुत बोले, मैं गांव में ही रनिंग करता था, बोले तू आ, पैसे नहीं है तो मत देना, फ्री में करना, लेकिन तू आ, बोले तेरे अंदर वो जुनून है। उनका भैया मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। फिर हमारे बड़े भैया गगन भैया, उन्होंने मेरे को पिछली भर्ती के समय लाना ले जाना किए गाड़ी से। सुबह भैया भी लाते थे कि भाई तू नहीं हो पा रहा है तेरी व्यवस्था, तो हम ले जाते हैं तेरे को, लेकिन तू कर। तो बस वही जुनून और वो चुभन थी कि इनकी मेहनत का भी फल देना है, क्योंकि इनको सबको विश्वास था मेरे ऊपर। फिर मेरी अभी पिछले 4 महीने पहले साइकिल चोरी हो गई थी अपनी कचहरी से। तो फिर एक मामा जी हैं कचहरी में, उनके पास गया मैं, तो हमारे गाँव के हैं संतोष बघेल। तो उनको बोला कि मामा जी ऐसी ऐसी बात है। तो बोले तो चिंता मत कर, मैं तेरे को साइकिल दिलवाऊंगा। फिर उन्होंने मेरे को एक संस्थान की ओर से साइकिल दिलवाए कि तू करेगा, मेरे को विश्वास है कि तू बहुत आगे जाएगा। मैंने उनके द्वारा साइकिल लिया, उनका भी धन्यवाद किया कि मामा जी आज आपकी वजह से सफल हो पाया हूँ। फिर उसी साइकिल से फिर आना जाना किया, और आज जब सफलता मिली तो उनको फिर बोला कि मामा जी मेरा ऐन वक्त में आपने साथ दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके बाद जब मुझे रहने की समस्या हुई, पढ़ाई के लिए सिमनी आना था, तो परिवार वालों ने भी साथ दिया। किसी ने साथ छोड़ा भी, किसी ने हाथ पकड़ा भी। उसके बाद जब लास्ट स्टेज में आया तो जो विशाल भाई हैं, उन्होंने लास्ट में बोले मेरे को कि भाई यदि व्यवस्था नहीं होती है तो मैं तेरी आर्थिक रूप से मदद ज़रूर करूँगा, तू मेरे साथ रहे। उन्होंने मेरे को रूम में रखाया, और इस सफलता के लिए उन्होंने बोला कि जो भी दिक्कत होगी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बस सबका ही एक लगाव था मेरे से, और मेरा भी एक सपना था कि बस मैं अपने माँ बाप को वो खुशी देना चाहता हूँ कि जो एक लड़का सक्सेस होकर देना चाहता था। और उन सबको जिसने मेरी मदद की, गुरुजी ने भी बहुत मदद की। वो कहते थे कि दर्द को ही काटता है, जैसे लोहा को काटता है, उसी प्रकार दर्द से ही ख़त्म होगा। जब भी दर्द होता था तो वो इसी बात को कहते थे कि आज दर्द हो रहा है तो तू दौड़, कल वो दर्द तेरा दौड़ी से मिटेगा। तो शब्द कहना चाहूँगा मैं, कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन बस इतने कहकर, क्योंकि भावुकता भी आ रही है। ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है। ये जन्नत का दरवाज़ा तो आप सभी के आशीर्वादों से खुलता है।